जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 पहले 10 क्वेश्चन कर लिए हुए थे एक्सरसाइज के, जो ऑलरेडी आप लोगों के चैनल पे मौजूद हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आज हम लोगों ने पढ़ना है। इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अ कपल ऑफ अ मोमेंट जी acts on a square board A, B, C, D of a side A. Replace the couple by forces acting along A, B, B, D and C A. इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक स्केयर बोर्ड है, उसके ऊपर कपल ऑफ मूवमेंट जी एक्ट कर रहा है। वो कहता है आप लोग ने इसको रिप्लेस कर दें, इसको रिप्लेस कर दें। हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरम भी पढ़ा हुआ है ना इसका, कि ये रिप्लेस किया जा सकता है। 3 फोर्सेस इक्विवेलेंट टू अ कपल है और एक कपल को इक्विवेलेंट टू 3 फोर्सेस हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में और प्रूफ में ऑलरेडी किया हुआ है। अब आप लोगों ने जस्ट उसकी फोर्सेस निकालनी है कि वो कौन कौन सी फोर्सेस है। अब आप लोगों को सिमिलरली यही चीजें जो है वो लिखनी पड़ेंगी, ये जहन में रखिएगा। अगर हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस है। इसको आप लोग ए कर दें, ये बी है, ये सी है और ये आप लोगों के पास पॉइंट डी है। अच्छा, वो कह रहा है कि एक्ट ऑन अ स्क्वायर बोर्ड, उसकी सब की साइड ए है। इसका मतलब है ये जो साइड है ये ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है। स्क्वायर बोर्ड लिया हम लोगों ने। इसकी सॉल्यूशन में आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। अब आप लोगों ने आपने ओरिजिन क्या लिया हुआ है? वी टेक origin A, AB along x axis। इसको लिखने से आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन का पता चल जाता है कि आप लोगों ने बेसिकली स्क्वायर बोर्ड लिया हुआ है और उसको ओरिजिन ए लिया हुआ है और ए भी अलोंग एक्स एक्सिस दी हुई है। अगर ये आप लिखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन में। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहां लिखें रिप्लेस कपल, जो एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर उसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है। यहां देख लें, रिप्लेस कपल जिसका मूवमेंट जो है वो जी है अलोंग 3 फोर्सेस। अब वो 3 फोर्सेस उसने खुद बताई हुई है, साइड बताई हुई है, तो आप लोग खुद ले लें 3 फोर्सेस पी क्यू एंड आर अलोंग कौन सी साइड पे? अलोंग साइड्स। अब देखिए वो उसने खुद बताया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है ए बी बी डी और सी ए से लेकर के बी तक। ये आप लोगों के पास पी आ गई, आप लोगों को यहां नजर आ रहा होगा। बी डी, बी से लेकर के डी तक, ये आप लोगों ने क्यू ले लिया। और आप लोगों के पास है सी आर, सी से लेकर के सी से लेकर के ए तक। अगर मैं यहां इसको रेज कर दूं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये आपने क्यू लिया था और ये आप लोगों ने आर लिया था। आप लोगों ने क्या किया, एक मूवमेंट था जो स्क्वायर के ऊपर एक्ट कर रहा था, आप लोगों ने उसको रिजॉल्व कर दिया इनटू 3 फोर्सेस और उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि आप लोगों ने वो लेट कर दी 3 फोर्सेस पी क्यू और आर है। और आप लोगों को खुद बता रहा है, वो कहता है जो पी क्यू है वो पी जो है वो ए बी अलोंग एक्ट कर रहा है
और जो Q है वो BD अलोंग एक्ट कर रहा है, और जो R है वो CA अलोंग एक्ट कर रहा है। समझ आई इसकी? ये आप लोगों के पास वो खुद बता रहा है कि आप लोगों ने फोर्सेस इस तरह एक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है? सिंस द फोर्सेस, सिंस द मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जी, उसने खुद बताया हुआ है कि जो मूवमेंट आप लोगों का उसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, वो भी जी है। अगर आप लोगों के पास एक स्केयर बोर्ड के ऊपर एक मूवमेंट, जिस एक कपल एक्ट कर रहा है जिसका मूवमेंट जी है, हम लोगों ने उसको 3 फोर्सेस में रिजॉल्व कर दिया। अब तीनों फोर्सेस का अगर हम लोग मूवमेंट निकालेंगे तो वो उसका जो सम है, तमाम फोर्सेस के मूवमेंट का सम जो है, वो भी हम लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरम में पीछे जो प्रूफ किया हुआ है उसको भी हम लोग जी ही रखते थे। अब आप लोगों ने मूवमेंट लेना है, तो आप लोगों ने लिखना है नाउ टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए, बी एंड सी। तमाम फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो आप लोगों ने ए बी सी ले लेना है। अच्छा, अब मूवमेंट, कल भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था आप लोगों को मूवमेंट लेने के लिए। अब बेटा अगर हम लोग ए से लेंगे मूवमेंट, और से देखिएगा, अगर हम लोग ए से मूवमेंट लेंगे तो ए से गुजर रही है पी, इसका डिस्टेंस है 0, इसका मतलब है इसका मूवमेंट नहीं आएगा। फिर अगर हम लोग देखें इस ए से ये जो आर आ रही है, ये भी इस ए से गुजर रही है, तो आर का जो मूवमेंट है वो भी 0 हो गया। अब आपके पास सिर्फ ए की फोर्स है विच इज क्यू। तो आप लोगों ने अगर ए से लेकर के क्यू तक का ये, लेट सपोज ये एफ आप लोगों के पास एंगल है पड़ा, तो अगर ये टोटल 90 का एंगल है तो इसका मतलब है ये 45 का है, ये भी 45 का है, परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ हुआ तो ये आप लोगों के पास 90 का है। तो अगर आप ये देख लें कि ए एफ और बी में अगर आप लोग देख लें तो हमें पता है, मैं यहां लिख रहा हूं इसके ऊपर ना, ए एफ निकालने के लिए, तो ए एफ डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू साइन 45। हमें चाहिए ए एफ, ए एफ इज इक्वल टू ए बी साइन 45 डिग्री। ए भी आप लोगों के पास किसके इक्वल है बेटा? ए के इक्वल है, हर साइड क्योंकि ए के इक्वल है, तो आप लोगों के पास ए साइन 45 डिग्री आ जाता है, विच इज इक्वल टू ए और अंडर रूट 2 आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन 45 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो आप लोगों के पास ए एफ का जो है डिस्टेंस, ए एफ जो डिस्टेंस है बेटा, वो आप लोगों के पास a ओवर 2 अंडर रूट। तो इसका मतलब है अबाउट a के ऊपर जो मूवमेंट आप लोगों के पास निकला है वो क्या होता है? मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस। तो फोर्स कौन सी थी बेटा? ये q फोर्स है, और इसका जो डिस्टेंस आप लोगों के पास निकला है वो a ओवर अंडर रूट 2 निकला है। ये आप लोगों को समझ आया? रेज योर हैंड कि ये मूवमेंट समझ आया। बाकी दोनों मूवमेंट सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये मूवमेंट आप लोगों को समझ आया है तो। चलें जी, अब अगर आप लोग यहां से Q की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट 2G और डिवाइडेड बाय A आ जाएगा आप लोगों के पास। थोड़ा सा शायद नीचे करना पड़ेगा जी। ये देखिएगा, अगर आप लोग यहां से Q की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 2G मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? सिमिलरली करके तीनों जो मूवमेंट है वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। सिमिलरली आप लोगों के पास ये Q था और आप लोगों के पास अब R आएगा। Q R आप लोगों के पास आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2G और डिवाइडेड बाय
ए आ जाएगा, और आप लोगों के पास पी आएगा। चले हाँ, इसको देखिएगा, ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है। ये जो अलोंग सी लेंगे, अगर आप लोग अगर अलोंग सी लेंगी तो ये फोर्स एक जीरो होगी। ये देखिए, ये आर वाली फोर्स जीरो होगी, ध्यान में रखिएगा, ये आर वाली फोर्स जीरो होगी। अब आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो किस किस के साथ होगा, ये पी के साथ जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस तो आप लोगों के पास सी भी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू ए, और आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू आएगी क्यू। क्यू का डिस्टेंस आप लोगों का सी से लेकर के एफ तक का होगा, सी से लेकर के एफ तक का होगा। मैं यहाँ इसका रिजल्ट लिख देता हूं और आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पी की वैल्यू मैं यहाँ बता देता हूं आप लोगों को। पी की वैल्यू, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2g डिवाइडेड बाय ए, 2g और डिवाइडेड बाय ए, और यहां से आप लोगों का तीनों फोर्सेस की वैल्यू आ गई, और यही रिक्वायर्ड था। आप लोगों को थोड़ा सा इसको रिपीट करवा देता हूं, यहां से आप लोगों को क्लियर नजर आ जाएगा। वो कह रहा था कि अगर एक स्केयर बोर्ड है, इस स्केयर बोर्ड के ऊपर मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ अ मूवमेंट जी जो है वो एक्ट कर रहा है। वो कहता है आपने इसको तीन साइड के ऊपर तीन फोर्सेस में कन्वर्ट कर देना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मूवमेंट जो है, कपल जो है वो तीन फोर्सेस में कन्वर्ट हो सकता है पिछले थ्योरम से। तो हम लोगों ने वो तीनों फोर्सेस ले ली, उसका नाम हम लोगों ने कहा पी, क्यू और आर है। और पी एक्ट कर रही है अलोंग ए बी, और क्यू एक्ट कर रही है अलोंग बी डी, और आर एक्ट कर रही है अलोंग सी ए। ये आप लोगों के पास मैंने बता दिया होगा। फिर हम लोगों ने कहा कि क्योंकि सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट जी है, तो हम लोगों ने उसका नाम जी रख दिया। फिर हम लोगों ने इसका मूवमेंट निकाला अबाउट ए। ए से देखें, ये पी गुजर रही है इसलिए ये जीरो हो जाएगा, आर गुजर रही है ये जीरो हो जाएगा, और आप लोगों के पास जो सिर्फ मूवमेंट आएगा वो क्यू का आएगा, विच इज क्यू डॉट ए ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। और क्यू की वैल्यू यहां से हम लोगों ने अख्ज कर ली। तीनों फोर्सेस जो हम लोग ऐड कर रहे थे, हम लोगों ने उसकी वैल्यू बतानी है। सिमिलरली करके आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और पी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये बेटा पी की वैल्यू निकली कैसे है, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया हुआ है दो फोर्सेस के साथ साथ का। ये आप लोगों ने सॉल्व भी करना है कि इसके ऊपर अंडर रूट 2 क्यों नहीं आया है, इसके ऊपर अंडर रूट 2 क्यों नहीं आया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 हम लोगों ने पढ़ा, और 10 हमारे पास एंड हो गया। 11 सॉरी, क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट हम लोग पढ़े, ए बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन अ लेमिना। लेमिना क्या होता है? ये एक एनाटॉमी की टर्म है बेटा, इसका मतलब प्लेट या लेयर है। एक प्लेट या कोई भी लेयर है, तो आप लोगों ने इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। ऑन विच अ सिस्टम ऑफ द फोर्सेस कोप्लेनर विद इट आर एक्टिंग। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी इस पे एक्ट कर रही हैं। एंड व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स, जब तमाम फोर्सेस को आप लोग किसी एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करती हैं, एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, प्लेट है तो इसके दो पॉइंट होंगे आप लोगों के पास, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग इसको जो है रिड्यूस करते हैं, द मूवमेंट ऑफ द कपल आर जी ए और जी बी। लेट्स सपोज हम लोगों के पास एक लेयर है जिसको हम लोग कर देते हैं, ये ए है बेटा और ये बी है, ये लेमिना है, लेयर है, प्लेट है, कोई भी है। इसके ऊपर तमाम फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है कोप्लेनर फोर्सेस, वो सारी की सारी एक्ट कर रही हैं। वो कहता है अगर आप लोग किसी भी उसके ऊपर आप लोग जो है मूवमेंट लेंगे, इसे दोबारा देखें, ए बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन अ लेमिना, ये ए है ये बी है, ऑन विच अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोप्लेनर विद इट आर एक्टिंग, बहुत सी कोप्लेनर फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं। एंड व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स एंड अ कपल। वो कहता है अब इसके तो बहुत से पॉइंट होंगे, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जब भी किसी एक पॉइंट पे रिड्यूस करेंगे सिंगल फोर्स से, उसके साथ एक कपल आएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसका थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि कोई भी अगर फोर्स है, अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज करते हैं हम लोग, उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, एप्लीकेशन जो है वो चेंज करते हैं, तो वो फोर्स एज इट इज दोबारा आती है और उसके साथ उसका एक कपल आता है। तो इस तरह अगर हर पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एक फोर्स, लेट्स सपोज P1 है, वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर,
लेट्स सपोज इसके ऊपर मैं कर रहा हूं, इसको हम लोग डी दे देते हैं। लेट्स सपोज डी के ऊपर अगर मैंने P1 किया तो P1 के साथ एक कपल आएगा, P2 किया P2 के साथ एक कपल आएगा, P3 किया अप टू सो ऑन Pn की तरह। तो हमारे पास बहुत से सिस्टम ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी और बहुत से सिस्टम ऑफ कपल आ जाएंगे। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस जब कंकरेंट हो तो वो सिंगल फोर्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है ऑब्वियसली, और मल्टीपल सिस्टम ऑफ कोप्लेनर जो फोर्स कपल्स हैं, कोप्लेनर कपल्स जो है वो भी सिंगल एक कपल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ये सारी बातों को वो एक लाइन में वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोमेंट्स कपल्स आर जी एंड जी बी। अच्छा, यहाँ ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा अहम है। व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स एंड अ कपल, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी आप लोग रिड्यूस करेंगे आपके पास एक लेट्स सपोज रिजल्ट इन आर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रिजल्ट इन आर आ जाएगा आप लोगों के पास। और अब ये जो आर बना है इसके साथ मूवमेंट है वो जी है, क्योंकि बहुत सी फोर्सेस इकट्ठी हुई थी इस पॉइंट डी के ऊपर, उनका सिंगल फोर्स बन गया आर। इसी तरह बहुत से कपल्स इकट्ठे हुए थे जिनका मूवमेंट जी था, G1 G2 जी अप टू सो ऑन समथिंग था, तो वो भी एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया जिसका मूवमेंट है जी। अब वो कहते हैं अगर अब दोबारा अब आप लोग मूवमेंट ऑफ द कपल, मूवमेंट ऑफ द कपल आर जी ए एंड जी बी, यानी कि अब इस फोर्स का जब मूवमेंट लोगे अबाउट समथिंग, ये अगर जी है अबाउट समथिंग जी, ये आप लोगों के पास जी ए होगा और जी ए होगा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट व्हेन द रिडक्शन इज मेड टू अ फोर्स एट अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने ये सारी रिडक्शन की है डी के ऊपर और डी ये इसका मिड पॉइंट है, तब आप लोगों के पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड अ कपल। अब जब भी आप लोग इसका कपल लोगे ना आर का, लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत सी बातें हैं बाद में बता देता हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने जी ए लिया ना बेटा, जी ए लिया, तो वो कहता है सबसे साथ एक तो जी आएगा, ये आखिरी वाली जो लाइन है इसको देखिएगा। When the reduction is made to a force at a midpoint of A, B and a couple, the moment of a couple is this. तो कहता है जैसे ही आप लोगों ने इसका मूवमेंट लिया, लेट्स सपोज अगर आप मूवमेंट जी ए ले रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा जी, और ये आप लोगों के पास आर आ जाएगा, क्रॉस ए डी आ जाएगा। ये होता है मूवमेंट ऑफ द कपल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिस्टेंस है ए डी, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर वो जी भी लोगे तो आप लोगों के पास ये जी आएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप लोगों के पास जी आएगा और ये आप लोगों के पास आर आएगा और क्रॉस बी डी आ जाएगा, ऐसा ना बेटा, ये बी डी आ जाएगा, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। और यही पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में समझने वाला है। अगर ये समझ आ गई तो आगे चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी चीजें वही हैं जो आप लोगों ने खुद लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे क्या होगा, क्या मैं आप लोगों को बता देता हूं। A, B are adding 2 points in a lamina on which system of the forces coplanar with it are acting, and when the system forces are reduced to a single force, when the forces are reduced to a single force at each of these points and a couple, वही चीजें जो आप लोगों को क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। And the movement of the couple are GA और GB रिस्पेक्टिवली, ये लिख लीजिएगा। अब हम लोगों ने जो चीज प्रूव करनी है वो बताइएगा। प्रूव दैट व्हेन द रिडक्शन इज मेड टू अ मिड पॉइंट ऑफ जी ऑफ डी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डी, तब वो कहता है आप लोगों का जो रिजल्टेंट है वो 1/2 इंटू जी ए प्लस जी बी आ जाएगा। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको ऐड करें तो क्या बनेगा देखिएगा। आप लोगों के पास आएगा जी ए और जी बी इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास जी है और ये आप लोगों के पास जी है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2G और प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा, देखिए दोनों में R कॉमन है, मैंने R बाहर ले लिया और क्रॉस भी बाहर ले लिया, तो आप लोगों के पास क्या आएगा AD और प्लस BD, ऐसे ना बेटा, AD और प्लस BD आप लोगों के पास आ जाएगा।
अब इसको दोबारा देखिएगा, ये 2G है और प्लस R है क्रॉस AD माइनस DB, मैंने 2DB, अगर मैं DB की जगह दोबारा A2 0 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ सिर्फ 2G बचेगा। ये देखें, ये वाली जो टर्म है ये मिड पॉइंट की वजह से 0 हो गई, ये वाली जो टर्म है ये मिड पॉइंट की वजह से 0 हो गई। अब आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो गौर से देखिएगा, जो आप लोगों के पास पॉइंट रिजल्ट आएगा, तो आप लोगों के पास आएगा G इज इक्वल टू, ये 2 इन दोनों के ऊपर, ये यहाँ क्या था बेटा, GA प्लस GB था, तो G इज इक्वल टू GA और प्लस GB और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमारा जो हम लोगों ने निकालना था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, मां सिवाय एक पॉइंट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो खुद बता रहा है, वो कहता है जब भी आप मूवमेंट लेना इस R का, अगर मूवमेंट लें R का, तो मूवमेंट के साथ, ये तो मूवमेंट आ गया ना बेटा, ये मूवमेंट आप लोगों के पास आ गया, वो कहता है मूवमेंट के साथ जो है ना वो G आएगा, जिसका मूवमेंट G है वो G खुद आएगा, G प्लस R क्रॉस AD। ये वाला पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा टिकी था, टेक्निकल था, जो कि आप लोगों को अब समझ आ गया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट देखें, शो दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस may be represented in an infinite number of ways by two forces, one through each of two fixed point in their plane। एक प्लेन है, उसके ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस हैं सारी की सारी, उसके ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेट कर लेंगे हम लोग A और B, दो फिक्स पॉइंट, वो भी उसी प्लेन के ऊपर है। वो कहता है आप इन फोर्सेस को इन दो पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब इसकी तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13, लेट कर लें PI I वेरी 1 to N, या मैं आप लोगों को लिख देता हूं, PI I वेरी 1 to N be a system of coplanar forces। ये सारी की सारी आप लोगों के पास है, जो एक्ट कर रही हैं एट AI, यानी कि P1 एक्ट कर रही है A1 के ऊपर। अगर मैं यहां बनाऊं, ये आप लोगों के पास P1 है, ये A1 के ऊपर एक्ट कर रही है, ये आप लोगों के पास P2 है, ये A2 के ऊपर एक्ट कर रही है, ये आप लोगों के पास P3 है, जो A3 के AN के ऊपर जो है वो PN एक्ट कर रही है। ये इस तरह एक्ट कर रही हैं सारी की सारी फोर्सेस मुख्तलिफ डायरेक्शन में, लेकिन एक ही प्लेन के ऊपर है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब लेट कर लें A and B are two fixed point on सेम प्लेन। उसी प्लेन के ऊपर A और B जो है वो दो पॉइंट है। लेट सपोज ये A है और ये B है, ठीक है बेटा। अब मैं इस बल्कि यहां बना देता हूं ताकि वहां लिखने में आसानी हो जाए। ये आप लोगों के पास यहां बना देता हूं, ये लेट सपोज ये आप लोगों के पास A है और ये आप लोगों के पास B है। अब ये जो पॉइंट A है, मैं सारी की सारी फोर्सेस इस A के ऊपर लेके आ रहा हूं, P1 P2 P3 और अप टू सो ऑन Pn। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब P1 जो A1 के ऊपर एक्ट कर रही थी, जब मैं उसको A के ऊपर लेकर आया हूं, तो वो P1 भी आई है और साथ में उसका कपल मूवमेंट भी आया है, और इसी तरह P2 आई है, साथ ही N आई है, साथ में इसका मूवमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये सारी की सारी फोर्सेस जो A के ऊपर आई हैं, इनका मूवमेंट G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn भी साथ आया। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो कंकरेंट फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी एक सिंगल फोर्स
आर में कन्वर्ट हो सकती हैं, और जो इनका मूवमेंट है, जो G1 G2 है, वो सारे का सारा इकट्ठा होकर के एक ही मूवमेंट बनाएगा, जिसको हम लोग लेट G कर लेंगे। अब ये सारी चीजें लिखिएगा। बाय रिड्यूसिंग ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए, ये सारी के सारी जो फोर्सेस जो एक पॉइंट ए कर रही थी, तो हम लोगों ने उसको क्या किया, आर ले लिया, जो P1 प्लस P2 और प्लस P3 अप टू सो ऑन प्लस Pn के ऊपर, यहाँ जो आर आया वो ऐसे आया, टुगेदर विद कपल, क्योंकि मूवमेंट हमेशा कपल का होता है। लेट्स सपोज मैं उसको एस और माइनस एस कर देता हूं। बहुत से मूवमेंट आए थे, तो वो सब सिंगल एक मूवमेंट के ऊपर उन्होंने वो कन्वर्ट हो गए हुए थे। ऑफ मूवमेंट जी, अब ये जो जी है वो क्या है बेटा, G1 प्लस G2 और प्लस अप टू सो ऑन Gn है। मूवमेंट हमेशा एक कपल का निकलता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने ये जी भी लिया है और हमारे पास बेटा ये आर भी आ गया। यहां कोई मसला, अगर यहां तक का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, और यहां बता दीजिएगा कि जी आई इज इक्वल टू मूवमेंट्स ऑफ पी आई, यानी कि G1 G2 और G3 अप टू सो ऑन, ये आप लोगों के पास जा सकते हैं। अब एक और थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, गौर से देखिएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं यहां चीजें बता देता हूं, फिर मैं वो चीजें लिख दूंगा। अब ये जो जिसका मूवमेंट जी था, इसका मतलब है अगर इसको रिप्रेजेंट करो, लेट्स सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आप लोगों के पास जो एस और माइनस एस एक कपल बना है, जिसका मूवमेंट जी हम लोगों ने लिखा है, एस और माइनस एक कपल बना है। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी कपल को दूसरे कपल से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी कपल को दूसरे कपल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बॉडी के ऊपर कोई एक्ट नहीं करे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस एस और माइनस एस जो एक कपल है, इसको रिप्लेस कर रहा हूं एक और कपल से। ये चीजें हम बाद में लिख लेंगे, यहाँ पहले आप लोगों को रिप्लेस करके दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो एस था, एस और माइनस एस है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया क्यू और माइनस क्यू पे। कैसे कि जो क्यू है वो बी के ऊपर एक्ट कर रहा है, और जो माइनस क्यू है वो ए के ऊपर एक्ट कर रहा है। जो एस और माइनस एस था कपल, अब उसको मैंने रिप्लेस कर दिया हुआ है, तो आप लोगों के पास एक क्यू आ गया जो बी के ऊपर एक्ट कर रही है फोर्स, और एक माइनस क्यू आ गई, जो एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कपल बनता है। तो मैंने ग्राफ में भी उसी तरह बनाया। इसकी इन दोनों वो हमेशा एक सिंगल फोर्स इक्वल है वो है। तो अब आप लोगों के पास दो फोर्सेस बन गई, एक आर प्राइम जो एक्ट कर रही है ए के ऊपर, और एक क्यू है जो एक्ट कर रही है बी के ऊपर। ठीक है बेटा, और इनका मूवमेंट भी आप ले सकते हैं, अबाउट ए भी ले सकते हैं और अबाउट बी भी ले सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं एस और माइनस एस को दोबारा रिप्लेस कर रहा हूं आर और माइनस आर पे, या आपको आप कहते हैं बी और माइनस बी भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, सी और माइनस सी पे, और एस और माइनस एस को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। पहले क्यू और माइनस क्यू में रिप्लेस किया था, अब सी और माइनस सी में रिप्लेस कर रहा हूं। अब माइनस सी में यहां दोबारा एक्ट करवा दूंगा, और सी दोबारा यहां एक्ट करवा दूंगा, और माइनस सी और यहाँ जो आर है उसका नया रिजल्टेंट आ जाएगा। अब मैं एस और माइनस एस को, ये एक दूसरा सिस्टम हो गया, दूसरा तरीका हो गया। अब मैं एस और माइनस एस को किसी और कपल के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। लेट्स सपोज वो एफ और माइनस एफ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो एफ को मैं यहां एक्ट करवा दूंगा और माइनस एफ को दोबारा यहां। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो कपल है आप किसी भी इक्विवेलेंट कपल से अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। आप रिप्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एस को माइनस एस, मैंने पहले क्यू और माइनस क्यू पे रिप्लेस कर दिया, फिर सी और माइनस सी से रिप्लेस कर दिया, फिर एफ और माइनस रिप्लेस कर दिया। क्यों? तो कितनी मर्तबा रिप्लेस कर सकते हैं? इस दोबारा पूरे सिस्टम को इनफाइनाइट